नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं करमवीर सिंह। पिछले 2 वर्ष से कोविड के कारण हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से कोई नए विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब कोविड जाने के बाद धीरे धीरे विकास कार्य गति पकड़ने लगे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव का समय भी आधा कार्यकाल जा चुका है, तो वो नजदीक है। इस वजह से भी हो सकता है कि अब राज्य सरकारों का ध्यान इस तरफ हो। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, और हरियाणा के अंदर जिस तरह से अभी पिछले दिनों आपने देखा कि अटेली विधानसभा के अंदर कनीना उपमंडल का शिलान्यास का कार्य जो हो चुका था, उसका शुभारंभ हुआ है। तो वो कार्य पिछले काफी समय से अटका हुआ था। 2019 के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा उसका शिलान्यास किया गया था और अब 2022 के अंदर उसका कार्य आरंभ हुआ है। उसी प्रकार से अब अटेली विधानसभा के अंदर एक और जो मांग काफी लंबे समय से चली आ रही थी, उस मांग को लेकर भी तमाम जो राजनीतिक दलों के नेता हैं वो अपना अपना श्रेय जताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अभी पिछले दिनों से चर्चाएं चल रही हैं कि अटेली को भी अब उपमंडल बनाया जाएगा। वैसे अटेली के साथ साथ नांगल चौधरी को भी उपमंडल बनाने की खबरें हैं, लेकिन अटेली की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अटेली को उपमंडल बनाने को लेकर नेताओं के द्वारा इसको श्रेय लेने का कार्य लगातार जारी है। वैसे जो इसके लिए कार्य करता है उसके द्वारा अगर कार्य पूरा करवाया जाता है तो श्रेय लेना भी चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जजपा नेत्री अनीता यादव के एक GR International School Kanina, number 1 in scholastic and co-scholastic activities, number 1 in sports and other cultural activities, and also number 1 school in the selections of NEET, IIT, NTSC, NDA. GR International School Kanina, एक भरोसा कल भी आज भी। के बाद भारतीय जनता पार्टी के विशेष रूप से अगर हम कहें तो राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। अनीता यादव ने उस समय जो स्टेटमेंट दिया था वो दिया था अटेली को उपमंडल बनाने को लेकर, और उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या जो विधायक हैं वो इसके लिए प्रयासरत नहीं हैं, और वो इसके लिए प्रयासरत हैं और दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है उनसे अटेली को उपमंडल बनाने का कार्य वो करवाएंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे नेता थे, विशेष रूप से राव इंद्रजीत सिंह समर्थित जो खेमा था, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अनीता यादव के उस बयान का खंडन किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल करके आई थी कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत लंबे समय से जुड़े हुए जो नेता हैं, आज जो है कई पदों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने संगठन में जगह दी हुई है, सुरेश शर्मा, जिन्होंने कहा था कि ये मांग 2016 से चली आ रही है। अब 2016 से अगर ये मांग चली आ रही है तो इस कार्य के लिए फिर उस समय की तत्कालीन जो विधायक थी संतोष यादव, उनको भी श्रेय जाता है, क्योंकि अभी उसके बाद अटेली विधायक सीताराम यादव ने बयान दिया था कि बहुत जल्द मेरा स्कूल मेरा स्कूल अटेली को उपमंडल बनाने की घोषणा होने वाली है। और सीताराम यादव ने कहा था अपने बयान के माध्यम से कि उन्होंने 2020 की रैली के अंदर ये मांग रखी थी और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसको स्वीकृति दी है, तो ये उनके द्वारा प्रयास किया गया। अब जब भारतीय जनता पार्टी के ही पुराने जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाकायदा अपना स्टेटमेंट देते हैं कि 2016 के अंदर ये मांग रखी गई थी, तो यदि 2016 के अंदर ये मांग रखी गई थी लेकिन किन्हीं भी कारणों से वो पूरी नहीं हो पाई थी, तो इसमें पूरा जो यहाँ से विधायक रही संतोष यादव, उनका भी कहीं ना कहीं योगदान जरूर रहा है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2016 के अंदर जो मांग रखी गई थी मुख्यमंत्री के सामने, उसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि 2017 के अंदर ये 1 अक्टूबर माह का जो लेटर है, ये देखिए कि उस समय ये लेटर भी जारी हुआ था जिसके अंदर ये बताया गया था कि जिला उपायुक्त और एसडीएम की तरफ से जो या फिजिबिलिटी की जो रिपोर्ट है वो ओके गई है, और उस फिजिबिलिटी चेक की रिपोर्ट के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले समय में अटेली में उपमंडल बनेगा। BND सीनियर सेकेंडरी स्कूल खातोदड़ा। BND सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो लगातार सर्वश्रेष्ठ परिणाम देते हुए शिक्षा जगत में अपनी एक अलग पहचान रखता है। 2019 के लोकसभा चुनाव नजदीक होने के कारण उस समय घोषणा नहीं की
कारण क्या रहे वो हरियाणा सरकार जाने या भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन उसके बाद ये लंबे समय तक ठंडे बस्ते में चला गया। अब फिर से भाजपा के विधायक सीताराम यादव द्वारा ये दोबारा से इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है और उसके बाद अब फिर से कहा यह जा रहा है कि अटेली को उपमंडल बहुत जल्द घोषणा की जाएगी। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इसके लिए जो प्रयास किए गए वो सभी के सराहनीय हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, किसी भी नेता ने इसके लिए प्रयास किए वो सराहनीय प्रयास हैं। उसके लिए जिस भी नेता ने 2016 में प्रयास किए हो, 2017 में प्रयास किए हो, 2020 में प्रयास किए हो, जिस भी नेता ने जब भी प्रयास किए हैं वो सराहनीय हैं। और आम लोगों की जो एक बड़ी मांग थी अटेली को उपमंडल बनाने की, अगर वो मांग अब आने वाले समय में पूरी होती है तो हम तो कहेंगे कि इसके लिए सभी को श्रेय जाना चाहिए, किसी एक व्यक्ति विशेष को, एक नेता को श्रेय नहीं, बल्कि जिन भी लोगों ने इसके लिए थोड़ा सा भी अगर प्रयास किया उन सभी को इसका श्रेय जाता है। क्योंकि अटेली अगर उपमंडल बनता है तो वहां आसपास के जो गांव हैं वहां के लोगों को बड़ा फायदा होगा, उन्हें अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग अलग जगह नहीं घूमना पड़ेगा और आसपास के जो लोग हैं जिनको अपने जो कार्य है उनके लिए नारनौल जाना पड़ता है उनसे छुटकारा मिलेगा। और इसी प्रकार से जो जितने और दूसरे प्रशासनिक कार्य हैं उनके लिए नारनौल उन्हें जाना पड़ता है तो वो सारे काम वहां से उन्हें छुटकारा मिलेगा। आने वाले समय में अटेली को उपमंडल बनाया जा रहा है। पिछले दिनों से इसको लेकर काफी चर्चाएं चली है, कभी जजपा नेत्री की तरफ से तो कभी भाजपा के ही अलग अलग नेताओं की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि उनके द्वारा इसके लिए प्रयास किए गए, सभी अपना अपना योगदान बता रहे हैं। हमारा तो इतना कहना है कि जिसने भी इसके लिए प्रयास किए, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, चाहे वर्तमान हो चाहे पूर्व में हो, जिन्होंने भी इसके लिए प्रयास किए वो सभी उनको इसका श्रेय जाता है और जाना भी चाहिए, क्योंकि ये जनता की एक लंबे समय से मांग चली आ रही थी और आने वाले समय में जल्द ही इसकी घोषणा होगी। ये अच्छी खबर है। आज के लिए बहरहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज। नमस्कार। यदुवंशी में हर पल महके प्यारा बचपन संस्कार संग सही दिशा ले यदुवंशी में जीवन। NTSC, IIT, मेडिकल, NDA, IJSO, CPT में सबसे अधिक सिलेक्शन देने वाला इंडिया का पहला स्कूल यदुवंशी।